हाउ टू एंटर बैकलैश इन 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम बैकलैश को CNC कंट्रोलर में कैसे एंटर करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बैकलैश को एंटर करने से पहले हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बैकलैश क्या चीज़ है। तो मैं इसका छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं। जब हम CNC कंट्रोलर में कोऑर्डिनेट्स को एंटर करते हैं तो CNC कंट्रोलर में एंटर की गई वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज़ में जो डिफरेंस होता है उसको बैकलैश कहते हैं। आम जुबान में लोग इसे प्ले कहते हैं, लेकिन टेक्निकली CNC लैंग्वेज में हम इसे बैकलैश कहते हैं। अब आइए हम वीडियोस के थ्रू बैकलैश को समझते हैं। बाल से क्रियू को रोटेट कर रहा है, लेकिन बाल से क्रियू के रोटेट करने से नट रोटेट नहीं हो रहा। ये देखें, बाल से क्रियू का नट रोटेट नहीं हो रहा। इस वीडियो में आप देखें यूज़र बाल से क्रियू को रोटेट कर रहा है, लेकिन बाल से क्रियू का नट मूव नहीं हो रहा। वो जितना रोटेट कर रहा है वो उतना फ्री मूव कर रहा है, लेकिन स्लाइड मूव नहीं हो रही। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, हम इस डिफरेंस को बैकलैश कहते हैं। ठीक है, बैकलैश को हमने अच्छे से समझ लिया। तो बैकलैश को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि हम अपने CNC कंट्रोलर में इस बैकलैश को किस तरह एंटर करते हैं और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसमें हम बैकलैश को हम एंटर करेंगे। तो आइए अब हम अपने कंट्रोल पर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने CNC कंट्रोलर की मेन स्क्रीन पे आ गए। मेन स्क्रीन पे आने के बाद हम जाएंगे पैरामीटर में और R को प्रेस करके हम एक्सिस पैरामीटर में आ जाएंगे। तो एक्सिस पैरामीटर में ये हमारा 14, 15 और 16 नंबर पैरामीटर है। तो अगर हमने एक्स एक्सिस की बैकलैश को एंटर करना हो तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस रिवर्स कंपनसेशन माइक्रोमीटर, तो ये वैल्यू माइक्रोमीटर्स में एंटर होगी। तो सपोज़ अगर आपकी बैकलैश 0.1 mm है तो हम यहाँ पे 0.1 mm है तो यहाँ पे हम 100 एंटर करेंगे। ठीक है, और अगर ये आपकी बैकलैश 100 है यानी कि 0.01 mm है तो हम यहाँ पे 10 एंटर करेंगे। ठीक है, तो अगर बैकलैश आपकी लेस दैन 100 है तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ नॉर्मली इतनी वैल्यूज़ एंटर नहीं की जाती। जो लेस दैन 100 जो वैल्यू होती है उसको हम ज़्यादातर हम एंटर नहीं करते। तो इसके बाद ये Y एक्सिस आ गया। ठीक है, यहाँ पे Y एक्सिस का बैकलैश वैल्यू एंटर होगी और ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। इसी तरह हम Y एक्सिस की वैल्यूज़ को भी एंटर करके दिखा दें। ठीक है, और ये Z एक्सिस रिवर्स कंपनसेशन। तो ये 3 पैरामीटर है जिसमें हम बैकलैश की वैल्यू एंटर करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी 990 कंट्रोल में बैकलैश एंटर नहीं होती। तो मैं उनको बताता चलूँ कि इस कंट्रोलर में ये फ़ीचर अवेलेबल है, बैकलैश इसमें एंटर होती है। ज़रूरी नहीं कि हर फीचर फानू कंट्रोलर में हो। ये कंट्रोल भी बहुत अच्छा है और इस कंट्रोलर में भी तमाम वो फ़ीचर अवेलेबल हैं कि जो कि एक अच्छे कंट्रोलर में फ़ीचर होने चाहिए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।